जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का न्यूज स्टोरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ पीएम मोदी और कुछ राज्य सरकारों से भी बड़ी घोषणाएं की गई है, जो कि हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ बड़ी और कुछ अहम खबरें भी निकल कर आ रही है। जो आप भी बड़ी खबरें देखना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखें, जो एक एक कर सभी बड़ी खबरें विस्तार से इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, न्यूज स्टोरी न्यूज के वीडियो आप सबसे पहले देखना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी की बेल आइकन को भी जोड़ दबा लें। आगे बात करते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैले से महामारी के बारे में और साथ ही दोस्तों हम जानेंगे देश विदेश के हर प्रकार की बड़ी खबरों के बारे में भी, तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देख लें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर भी जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, तो आज की पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। आप भी अगर दोस्तों सरकारी कर्मचारी है तो आपके लिए बहुत बड़ी खबर है। यूपी सरकार ने 16 लाख कर्मचारियों को झटका दे दिया है। नहीं मिल पाएगा महंगाई भत्ता, 6 भत्तों पर लगाई गई रोक। जी हाँ दोस्तों, आगे और बात करते हैं, कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे उत्तर प्रदेश में अब सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के कारण ठप पड़े दोग धंधे के बाद अर्थव्यवस्था की तंगी झेल रही सरकार है खजाना नहीं खोलने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, तो इस वक्त की बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी केंद्र की तरह अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते से वंचित रखने का फैसला किया है। सरकार ने जनवरी से प्रभावित कर्मचारियों और पेंशनों का महंगाई और राहत पैकेज रोकने का ऐलान किया है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही सरकार ने 6 तरह की भत्तों को भी स्थगित कर दिया है। यूपी सरकार ने महंगाई भत्ते डीए पर भी रोक लगा दी है। अब कर्मचारियों और पेंशनरों को डीए भी नहीं मिलेगा। 1 जनवरी 2020 से जून 2020 तक डीए बंद रहेगा। जहाँ दोस्तों अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज की बात करते हैं, लॉकडाउन के बीच इन इलाकों में रहेंगे दुकानों के शटर बंद। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण से फैलने के लिए देश में 3 मई तक लॉकडाउन है। इसी बीच सरकार ने बड़ी राहत देते हुए सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है, जिसमें गैर जरूरी और जरूरी चीजों की दुकानें शामिल है। दुकानों पर काम करने वाले लोगों को नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है। वहीं गृह मंत्रालय ने फिलहाल मार्केट और शॉपिंग मॉल को खोलने की मंजूरी नहीं दी है। जहाँ दोस्तों 15 अप्रैल को जारी गृह मंत्रालय के आदेश में संशोधन कर कहा कि लॉकडाउन में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में खोलने की अनुमति दी है। मल्टी और सिंगल ब्रांड के मॉल्स में मौजूदा दुकानों को ये छूट नहीं है। मतलब मॉल्स में दुकानें नहीं खुलेगी, नगर निगम क्षेत्रों में आसपास की दुकानें खोलने की अनुमति होगी, लेकिन मार्केट परिश्रम की दुकानों को भी कोई भी रियायत नहीं दी गई है। जहाँ दोस्तों तो अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज की बात करते हैं, ट्रेन चलाने के लिए रेलवे बना रहा है स्पेशल प्लान है, लागू हो सकते हैं 5 नए नियम। जहाँ दोस्तों आगे बात करते हैं, भारतीय रेलवे ने 3 मई तक अपनी सारी पैसेंजर ट्रेनों को भी रद्द कर दिया है। यही नहीं, उन्होंने 3 मई के बाद के रेलवे रिजर्वेशन को भी बंद कर दिया है। इसका सीधा मकसद है रेलवे मुसाफिरों को संदेश देना है कि 4 मई को लेकर वो कोई भी अंदाजा न लगाएं और नई रेलवे स्टेशन की ओर जाएं। जहाँ दोस्तों केंद्र भी इस मामलों पर भी सभी राज्यों से बातचीत के बाद ही कोई भी निर्देश जारी करेगा। इसी बीच जिस तरह से कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, ऐसे सापे की ट्रेनों का ऑपरेशन जब भी शुरू होगा वो कोरोना के डर के साए में ही होगा। इसलिए रेलवे में भी अलग अलग जोन और एडवाइजरी के अधिकारी कई तरह की संभावनाओं पर भी विचार कर रही हैं। जहाँ दोस्तों मैं आपको बता दें कि ट्रेन ऑपरेशन शुरू होने से पहले केवल कुछ चुनिंदा ट्रेनें चलाई जाएगी। ये स्पेशल ट्रेन की तरह चलाई जाएगी और उसका किराया भी ज्यादा रखा जाएगा। रेलवे शहरों में केवल स्लीपर ग्लास के कोच वाली ट्रेन ही चलाएगा और शहरों में ट्रेनें केवल चुनिंदा स्टेशनों के बीच ही चलाई जाएगी। और जिन इलाकों में कोरोना के ज्यादा मामले आ रहे हैं वहां से न तो कोई भी आएगी और न ही कोई ट्रेन जाएगी। जहाँ दोस्तों तो अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज की बात करते हैं, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए किस टेम्परेचर पर चलाएं एसी। जहाँ दोस्तों आगे और बात करते हैं, लॉकडाउन की वजह से लोग रोमई है और गर्मी के मौसम में ऐसे लोगों में दरकरार है। ऐसे में इस बार भी एसी चलाते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में गाइडलाइन केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने जारी की है। चलिए तो दोस्तों इस गाइडलाइन के मुताबिक इन बातों का ध्यान रखना है। जहाँ अगर दोस्तों आपके घर में भी एसी है तो कोरोना महामारी के चलते घर में लगे एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए और नमी की मात्रा भी 40 से 70% के बीच में होनी चाहिए। और कमरे में पंखा भी इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि रूम में हवा की गति बनी रहे। एसी वाले कमरों में खिड़की भी होनी चाहिए और उसे थोड़ा खुला भी रखें ताकि ताजी हवा का आगमन बना रहे। और गर्मियों के मौसम में एसी चलाने से पहले सर्विस भी जरूर करा लें। एग्जिट फैन का भी इस्तेमाल करें ताकि दूषित हवा बाहर निकल सके। वही कोरोना संक्रमण से बचने के लिए एसी को चलाने से पहले इन गाइडलाइनों का ध्यान जरूर रखें और सरकार ने इसके लिए ये गाइडलाइन जारी की है।
जहाँ दोस्तों अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज की बात करते हैं, लोड सभी बैंक इसका भी ख्याल रख रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में दिल्ली की सीमा से सटके राज्य हरियाणा ने एक नई सुविधा की शुरुआत की है, जिसमें लोग घर बैठे अपने बैंक में टाइम स्लैब को बुक कर सकते हैं। जहाँ दोस्तों बैंक में कैश जमा और निकालने के लिए इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। माना जा रहा है कि इसी तरह की सर्विस देश के अन्य राज्यों में भी शुरू की जा सकती है। जहाँ दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस बैंक सर्विस के जरिए भी कैश की डिलीवरी की भी सुविधा का फायदा भी उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए तो अगली ताजा ब्रेकिंग न्यूज की ओर बात करते हैं। लॉकडाउन के बीच में यूपी सरकार का एक और बड़ा फैसला, 30 जून तक नहीं मिलेगी सार्वजनिक सभा की इजाजत। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यालय एक और जारी बयान करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि 30 जून तक किसी भी सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्थिति के आधार पर आगे फैसला किया जाएगा। ऐसे में ये भी अटकलें तेज हो गई है कि क्या सरकार 3 मई के बाद राज्य में आगे लॉकडाउन को बढ़ाएगी। जहाँ दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें।